नमस्कार। चलिए आज ये समझते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को दर्द और पुरानी आदतों के जाल से निकालकर एक नई शक्तिशाली दिशा दे सकते हैं। और ये जो चौंकाने वाली खोज थी ना, ये किसी ड्रग्स के बारे में नहीं थी। ये तो एक दर्दनाक दोस्ती टूटने का नतीजा था। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर अदात्या से। देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही पर्सनल इमोशनल क्राइसिस उनके लिए एक साइंटिफिक मिशन में बदल गया। हुआ ये कि उनकी 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और इसके बाद वो दर्द, गुस्से और ना खत्म होने वाले विचारों के एक लूप में फंस गईं। करियर बहुत सफल था, लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन था। अब जवाब तो चाहिए थे, तो उन्होंने पता क्या किया। $25,000 खर्च करके अपना एक फंक्शनल एमआरआई स्कैन करवाया और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था। उनके दिमाग का इमोशनल सेंटर ठीक वैसे ही एक्टिव था जैसे किसी नशे के आदी इंसान का होता है। ये देखना उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उनका जो लगाव था वो एक लत बन चुका था। और तब उन्होंने खुद से एक वादा किया, अगले साल मैं वापस आऊंगी और मैं इस दिमाग को बदल कर रहूंगी। तो आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? और जब हम सब इमोशनल तौर पे परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग के अंदर ना दो ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से खींचतान करती रहती हैं। एक है सर्वाइवल ब्रेन और दूसरा है थिंकिंग ब्रेन। सबसे पहले है सर्वाइवल ब्रेन, जिसका मेन प्लेयर है एमिगडाला। आप इसे दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, हर वक्त खतरों को स्कैन करना और हमें हमारे कंफर्ट जोन के अंदर सेफ रखना। इसीलिए ये तुरंत इमोशनल रिएक्शन देता है। और फिर आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। इसका काम है लॉजिक का इस्तेमाल करना, सोच समझकर फैसले लेना और हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अब असली खेल यही होता है। जब सिक्योरिटी गार्ड यानी एमिगडाला को लगता है कि कोई बड़ा खतरा है, तो वो सीईओ को, मतलब हमारे थिंकिंग ब्रेन को, बिल्डिंग से बाहर लॉक कर देता है और फिर कंट्रोल पूरी तरह से डर और इमोशंस के हाथ में चला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये सिक्योरिटी गार्ड इतना डरा हुआ, इतना चौकन्ना क्यों रहता है? इसका जवाब हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में छिपा है। ये बात शायद आपको चौंका दे, लेकिन हमारे 95% विचार, हमारी आदतें, हमारे विश्वास, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के पास तो सिर्फ 5% का कंट्रोल है। और ये सारी प्रोग्रामिंग होती कब है? ये होती है हमारे बचपन में, जन्म से लेकर करीब 6 साल की उम्र तक। उस वक्त हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो बिना सही गलत का फैसला किए अपने आसपास के हर इमोशनल पैटर्न को सोखता जाता है। और इसी वजह से एक अजीब चीज होती है, लोग अनजाने में अक्सर उन्हीं लोगों और हालात की तरफ खिंचते हैं जो उनके बचपन के पैटर्न से मिलते जुलते हैं, भले ही वो पैटर्न दर्द भरे क्यों ना हो। वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। देखिए, दिमाग का पहला काम है हमें जिंदा रखना, इसीलिए वो नेचुरली खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग बुरी चीजों के लिए वेलक्रो की तरह है, जो तुरंत चिपक जाती हैं, और अच्छी चीजों के लिए टेफ्लॉन की तरह, जो फिसल जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। और सबसे अच्छी बात यही है कि दिमाग की ये वायरिंग स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। साइंस में दिमाग की इसी कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है। हम किसी भी उम्र में प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में नए रास्ते बना सकते हैं, उसे रीवायर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 3 बहुत ही छोटी छोटी आदतों की, जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, सुबह उठते ही 30 से 60 मिनट तक फोन को हाथ ना लगाएं। दूसरा, रात को सोने से पहले अगले दिन को मन में विजुअलाइज करें। और तीसरा, रोज उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। और इन सब में सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है हमारी अपनी सांस। संस्कृत की ये कहावत बिल्कुल सटीक है, चले वातम चले चित्तम। मतलब जैसे सांस चलेगी वैसा ही मन चलेगा। अपने उस बेचैन सिक्योरिटी गार्ड को शांत करने का ये सबसे तेज तरीका है। एक और बड़ी मजेदार टेक्निक है डिस्टेंट सेल्फ टॉक। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं तनाव में हूं, खुद का नाम लेकर बोलिए, जैसे राहुल, तुम इस तनाव को संभाल सकते हो। ऐसा करने से दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि आप प्रॉब्लम से अलग हैं, और ये आपके दिमाग के सीईओ यानी थिंकिंग ब्रेन को वापस एक्टिवेट कर देता है। तो अब तक हमने ये सब कुछ समझ लिया है, पर जानकारी एक हिस्सा है, असली काम तो अब शुरू होता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली बदलाव आता है करने से।
जानने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा, बल्कि ये है कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि दिमाग जानने से नहीं, करने से बदलता है। अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से निकलकर अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बनने के लिए वो एक छोटा सा कदम आज कौन सा होगा?